ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 94 है। दो एक दो चल रहा है। दूसरे कांड के प्रथम अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। इसको मैंने बोला है 212। पृष्ठ संख्या है 389। दूसरे ब्राह्मण के 8 खंड हमने पूरे किए। तो ये जो दूसरा ब्राह्मण है ये नक्षत्र ब्राह्मण कहलाता है। अर्थात नक्षत्रों में अज्ञाधान करने की बातें कही गई है, इसलिए नक्षत्र ब्राह्मण कहते हैं इसको। तो प्रारंभ किया था कृत्तिका नक्षत्र में अज्ञाधान करना चाहिए। फिर कहा है रोहिणी नक्षत्र में अज्ञाधान करना चाहिए। फिर कहा है मृगशिरा नक्षत्र में अज्ञाधान करना चाहिए। तो 3 नक्षत्रों को लेकर के अब तक हमने विचार किया है। कृत्तिका नक्षत्र में क्यों करना चाहिए उसका कारण भी बताया था, और रोहिणी नक्षत्र में भी क्यों करना है वो प्रजापति को लेकर के कारण बताया था। मृगशिरा नक्षत्र में भी अज्ञादान कर सकते हैं, और आगे भी और अलग अलग नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। तो ये जो इतने अलग अलग विधान जो है ये हम सब की अनुकूलता को ध्यान में रख करके है। ऐसा नियम नहीं कि बस एक ही नक्षत्र में करना है। अब सब लोग एक ही नक्षत्र में नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो अनुकूलता है, हमारी जो भी स्थितियां बनती है, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग कर्तव्यों में हम लोग रहते हैं, तो हमारी जो अनुकूलता है उसको ध्यान में रख करके, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि थोड़ा अंतर भी होता है ना अलग अलग स्थान का, तो उन सब बातों को ध्यान में रख करके अलग अलग नक्षत्रों को लेकर के यहाँ आधान की प्रक्रिया बताई गई है। तो अभी तक हमने 8 खंड पढ़ चुके हैं। प्रसंग चल रहा है 8वें खंड से मृगशिरा नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। अब अगला है 9वां खंड है। अत यस्मात् न मृगशीर्षे आदधीता प्रजापतिर्वा एतशिरम् यत्र वा एनं तद अविन्ध्यन् तद इषुना त्रिकांडेन इत्याहु। यहाँ पर 8वें खंड में बोला था मृगशिरा नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना नहीं, मृगशिरा नक्षत्र में अग्न्याधान नहीं करना चाहिए। वो हेतु दे रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं यस्माद् न मृगशीर्षे आदधीता, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में अज्ञाधान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं प्रजापतिर्वा एतशरीरम यत्र वा एनं तद अविन्ध्यन् तद इषुना त्रिकांडेन इत्याहु। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रजापतिर्वा एतशरीरम, ये प्रजापति का शरीर होता है।
यत्र वा एनम, जहाँ इस प्रजापति के सिर को अविंध्यन, उसका सिर विच्छेद कर दिया था देवों ने, तद इशुना त्रिकांडेन इत्याहु, और वो त्रिकांड नामक तीर से उनको बींधा था। स एतत् शरीरम अजहात, उसने, प्रजापति ने शरीर त्याग कर दिया। जब सिर का विच्छेद कर दिया तो शरीर को तो त्याग नहीं था। वास्तु वै शरीरम अयज्जीयम निर्वीर्यम, वास्तु वै शरीरम, और वो जो शरीर है वो वास्तु है, वो जड़वत हो गया। वास्तु का मतलब होता है जड़वत हो जाना। और अयज्जीयम, और यज्ञ के अयोग्य शरीर हो गया। निर्वीर्यम, सामर्थ्यहीन हो गया। तस्माद् न मृगशीर्षे आदधीता, इसलिए मृगशिरा में अज्ञाधान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अब याज्ञवल्क्य कहते हैं अगले खंड में, तद उ आ एव दधीता, आ को दधीता के साथ जोड़ना है। तद उ एव आदधीता, नहीं, बिल्कुल उस नक्षत्र में अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में अज्ञाधान कर सकते हैं। नव एतस्य देवस्य वास्तु न अयज्जीयम न शरीरम अस्ति, यत् प्रजापतेः तस्माद् एव दधीता पुनर्वस्वो पुनराधेयम आदधीता इति। कहते हैं तद उ आ एव आदधीता, परंतु ऐसा मत करो, उस नक्षत्र में आप अज्ञादान कर सकते हो। नवा एतस्य देवस्य वास्तु, प्रजापति का जो शरीर है वो कोई वास्तु नहीं है, जड़ता के समान नहीं हो सकता। न अयज्जीयम, और न ही अयज्जीय बनेगा। न शरीरम, और न ही वो उसका शरीर बलहीन होता, अर्थात उसका न ही उसका शरीर, न ही उसका सिर विच्छेद होता है, वो सिर उसका बना रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यत् प्रजापते है, जो कि प्रजापति का वो शरीर है, वो शरीर ही रहेगा, वो प्राण उच्छेद नहीं होता उसका। तस्मादेव आदधीता, इसलिए उस मृगशिरा नक्षत्र में अज्ञाधान करने से कोई समस्या नहीं आती है। पुनर्वसु पुनराधेयम आदधीता, पुनर्वसु नक्षत्र में तो पुनराधेय को लेकर के अज्ञादान करने की बात कही है। आपने स्रोत ग्रंथों में पढ़ा था ना, पुनराधेय, किसी कारण से अज्ञाधान होने के बाद में किसी कारण से अग्नि बुझ जाती है, किसी कारण से अग्नि खंडित हो जाती है, तो दोबारा आधान करने की प्रक्रिया बताई थी। वहाँ बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया बताई थी श्रुत ग्रंथों में, उसको पुनराधेय कहते, यानी दोबारा आधान करना, उसको पुनराधेय कहते। और पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा है जहाँ पुनः वसु, उसका नाम ही पुनर्वसु है, दोबारा आने वाला, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में पुनराधेय करना चाहिए, ये यहाँ पर बताई गई है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। फिर कहते हैं फल्गुनीषु अग्नि आदधीता, फल्गुनी नक्षत्र में, फल्गुनी हम लोग हिंदी में फाल्गुनी कहते हैं, तो फाल्गुनी नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। तो कहते हैं तावा इंद्र नक्षत्रम यत् फल्गुन्यः, एता, हाँ, एता वा इंद्र नक्षत्रम यत् फल्गुन्य, ये जो फल्गुनी नक्षत्र है वो इंद्र का नक्षत्र माना जाता है। अप्यस्य प्रतिनाम्य, अपि अप्यस्य अपि अस्य प्रतिनाम्य,
उसी के नाम पर ये उसी का ऐसा कहते हैं, अप्यस्य प्रतिनाम्न्या, उसी के अपर नाम से कहा जाता है। अर्जुनो ह वै नाम इंद्र, वो अर्जुन नाम से भी, यानी इंद्र को अर्जुन नाम से भी कहा जाता है। इसलिए अप्यस्य प्रतिनाम्न्या, उसी का भी एक अपर नाम भी है। अपि अस्य प्रतिनाम्न्या, उस इंद्र का एक अपर नाम भी है। क्या है? अर्जुनो ह व, अर्जुनो ह वै नाम इंद्र, इंद्र को ही अर्जुन कहा जाता है। यद अस्य गुह्यम नाम अर्जुन्यः, ये उसका गुप्त नाम है। अर्जुन, इंद्र का ये उसका ये गुप्त नाम है। तो कहते हैं अर्जुन्यो वै नाम एतः तः, अर्जुन्यो वै नाम एतः तः, उस फल्गुनी को अर्जुन नाम से भी कहा जाता है। अर्थात उन नक्षत्रों का नाम भी अर्जुनी है, ऐसा है। अर्जुन्यो वै नाम एताः तः, एताः ये जो फल्गुनी नक्षत्र हैं वो अर्जुनी नाम से भी कहा जाता है। इसलिए उसको जो है परोक्ष रूप से फल्गुनी नक्षत्र भी कहते हैं या अर्जुनी भी कहते हैं। फिर कहा इंद्रो वै यजमान, यहाँ आप ऐसा भी मान सकते हैं, यजमान को इंद्र के रूप में भी मान सकते हैं। इंद्रो वै यजमान, यजमान को इंद्र भी कहा जाता है। तत्स्वा एव एतन् नक्षत्रे अग्नि आदत्ते, तो कहते हैं तत् स्व एव एतन् नक्षत्रे अग्नि आधत्ते, वह अपने ही नक्षत्र में गारहपत्य और आहवनी इन दो अग्नियों का आधान करता है। तस्व एव एतन् नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र नाम से अग्नियों का आधान करता है। इंद्रो यज्ञस्य देवता, और इस यज्ञ की जो देवता है, इस यज्ञ का जो देवता है वो इंद्र है। एतेन ऊह अस्य एतत् सेन्द्रियम सेन्द्रम अज्ञाधेयम भवति। एतेन उ ह अस्य, इसी कारण से इस यज्ञ को सेन्द्रम, इंद्र सहित अज्ञाधेय नाम से कहा जाता है। इंद्र सहित अज्ञाधेय नाम से कहा जाता है। पूर्वयो आदधीता पुरस्तात् क्रतुः एव अस्मै भवति, कहते हैं पूर्वयो आदधीता, पूर्व फाल्गुनी में अज्ञादान करना चाहिए। दो फल्गुनी नक्षत्र दो प्रकार के, जो पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी बोला जाता है ना, तो कहते हैं पूर्वयो आदधीता, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अज्ञादान करना चाहिए। पुरस्तात् क्रतुः एव अस्मै भवति, तो यदि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में अगर अज्ञादान करता है तो उसके लिए कहा जा रहा है, इससे उसका जो ऋतु उसका जो क्रतु है या उसका जो यज्ञ है वो प्रथम कोटि का माना जाता है। पुरस्तात् क्रतुः एव अस्मै भवति, जो पूर्वयो आदधीता, जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में करता है तो वो प्रथम क्रतु माना जाता है, उसका अर्थात उत्तम कोटि का माना जाता है। उत्तरयो आदधीता, यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि अज्ञाधान करता है, स्वश्रेयसम एव अस्मै उत्तरावद भवति, यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो अज्ञाधान करता है तो स्वश्रेयसम, वो भविष्य के लिए श्रेयस्कर होता है, भविष्य के लिए कल्याणकारक होता है। क्योंकि अस्मै
स्वश्रेयसम हा एव अस्मै भवति, उसके लिए भविष्य के लिए श्रेयस्कर होता है, क्योंकि उत्तरावत भवति, क्योंकि वो बाद में, उत्तरावत का मतलब है वो बाद में उन्नतिशील बनता है, अर्थात बाद में का मतलब है भविष्य में, भविष्य में उन्नति को प्राप्त करने वाला होता है। उत्तरावत का मतलब है बाद में, भविष्य में वो स्वश्रेयसम भवति, भविष्य में आने वाले कल्याण को प्राप्त करता है, ये इसका तात्पर्य है। इसका अभिप्राय ऐसा भी आप ले सकते हैं, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में यदि अज्ञाधान करता है तो उसका जो कल्याण है वो जल्दी उसको प्राप्त होता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि अज्ञाधान करता है तो उसको देर से उसको फल मिलता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्योंकि उन्नति कहो कल्याण कहो ये इसी से है ना, उसका फल से ही संबंध रखता है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी, आगे बढ़ूं। हस्ते अग्नि आददीता, आस्था नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। आस्था नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। यह इच्छेत प्रामेदीयेत इति, यह इच्छेत प्रामेदीयेत, जो ये इच्छा करता है, मतलब वो जिसकी इच्छा करता है, इसका ये तात्पर्य है। यह इच्छेत, जो जिस फल की इच्छा करता है, मैं प्रदीयेता, और मुझे वो फल प्राप्त हो जाए। तद्वा अनुष्ठ्या, तद्वा अनुष्ठ्या, ऐसे अनुष्ठान से, तद्वा अनुष्ठा का मतलब है ऐसे अनुष्ठान से वो सफल हो जाएगा। यद अस्तेन प्रदीयते, जो अस्ता नक्षत्र से वो देता है, या अस्ता नक्षत्र में, या यद अस्तेन प्रदीयते, या जो हाथ से दिया जाता है, जो हाथ से, हस्ता नक्षत्र जो है हाथ के साथ संबंध रखता है, तो कहते हैं यद अस्तेन प्रदीयते, जो हाथ से प्रदान करता है, यानी जो भी दान पुण्य जो करता है वो हाथ से ही करता है ना, तो कहते हैं यद अस्तेन प्रदीयते, जो हाथ से दान पुण्य करता है। प्राह एव अस्मै दीयते, वह अवश्य ही निश्चित रूप से उसके लिए भी उत्तम फल दिया जाता है। इसलिए अस्ता नक्षत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो हाथ द्वारा, यानी हाथ से दिए जाने वाले दान के साथ जुड़ा रहता है। अस्ता नक्षत्र जो नाम पड़ा है वो हाथ के कारण से उसको पड़ा है, क्योंकि जो हाथ से उत्तम उत्तम दान पुण्य करता है, तो जितना वो दान पुण्य करता है उतना ही उससे बढ़कर, यानी यूँ कहना चाहिए उससे कई गुना अधिक उसको उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया यद अस्तेन प्रदीयते, जो हाथ से दान पुण्य करता है तो निश्चित रूप से उसको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। चित्रायाम अग्नि आददीता, चित्रा नक्षत्र में अग्नियों का आधान करना चाहिए। देवाश्च वा असुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे, ते उभये एव अमुं लोकं समारुरुक्षांचक्रु दिवमेव। तो कहते हैं चित्रा नक्षत्र में अग्नियों का आदान करना चाहिए। ये बोलने के बाद में कहा है देवाश्च व असुराश्च उभये प्राजापत्य पस्पृधिरे, देव और असुर ये दोनों प्रजापति की संतानें हैं, और ये दोनों आपस में पस्पृधिरे ये लड़ाई करते रहे। ते उभये
एव अमुम लोकम समारुरुक्षांचक्रु। ते उभयो, दोनों ने ही अमुम लोकम, उस अमुम लोकम दिवमेव, उस द्युलोक को ही प्राप्त होने के लिए, द्युलोक को चढ़ने के लिए, द्युलोक में जाने के लिए लड़ाई प्रारंभ कर दिया। अब द्युलोक को पहुंचने के लिए लड़ाई प्रारंभ किया कि हम जाएंगे, इस तरह का। द्युलोक को हम प्राप्त करेंगे, ऐसे देवों ने, और असुरों ने कहा हम प्राप्त करेंगे। तो दोनों ने समारुरुक्षां चक्रो, दोनों ही उस द्युलोक को चढ़ने के लिए प्रयास किया। अब द्युलोक को चढ़ना कोई इतना आसान नहीं है। ततो असुरा रोहिणम इति अग्निम चिक्यरे। अब द्युलोक को चढ़ने के लिए, द्युलोक को पाने के लिए असुराः, असुरों ने रोहिणम इति अग्निम चिक्किरे, रोहिणी नक्षत्र वाली अग्नि का चयन किया। अनेन अमुम लोकम समारोक्षामा, इस रोहिणी अग्नि के चयन से अमुम लोकम समारोक्षामा, उस द्युलोक को हम चढ़ पाएंगे, ऐसा मान करके असुरों ने रोहिणी अग्नि का चयन किया। चयन का मतलब है अज्ञाधान किया, रोहिणी नक्षत्र में अज्ञाधान किया, इसका ये तात्पर्य। ठीक हो गया जी, शाब्दिक अर्थ। ये सब अलंकारिक वर्णन है। अब इन नक्षत्रों के साथ, इस अलंकार के साथ क्या अभिप्राय कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो अभिप्राय अब अपने अपने ढंग से लोग लेते हैं, जो भी लेते हैं। इसका मुख्य अभिप्राय परंपरा से पठन पाठन की प्रक्रिया करने वाले बता पाएंगे। इंद्रो ह व ईक्षां चक्रे, जब असुरों ने रोहिणी नक्षत्र में अग्नि का चयन किया, अग्न्याधान किया, तो अब इंद्र को, आपकी भाषा में कहो, मिर्ची लगी, मतलब उसको परेशानी हो गई। ये तो हमसे पहले ही ये इन लोगों ने अग्नि चयन कर लिया है, तो इंद्र को परेशानी हो गई। तो इंद्रोहा व ईक्षां चक्रे, फिर इंद्र ने सोचना प्रारंभ किया, उसने ईक्षण किया, सोचा। इमं चेद्वा इमे चिन्वते तत एव नो अभिभवन्ति इति। उसने सोचा है, इमं चेद्वा इमे चिन्वते, यदि इस अग्नि का आदान इन लोगों ने कर लिया है, तथा एव नो अभिभवन्ति, उस अग्नि चयन से हम देवों को ये लोग दबा देंगे, अर्थात हम पीछे रह जाएंगे और ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, द्युलोक को प्राप्त कर लेंगे। स ब्राह्मणो ब्रुवाण एकेष्टकाम प्रबध्येयाय। सह ब्राह्मणा, और वो इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके, सब ब्राह्मणा, वो इंद्र जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके, एकेष्टकाम प्रबध्येयाय, एक ईंट को साथ में लेकर के चल पड़ा असुरों के पास। वेश बदल करके जाने की परंपरा आज की नहीं है जी। वेश बदल करके जाने की परंपरा आज नहीं है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो आधिपत्य करने लगते हैं, जो राज करने लगते हैं, जो एकाधिपत्य जीवन को चलाते रहते हैं, उनको हराना हो, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है वेश बदलो और उन जैसा बन करके उनके पास पहुंच जाओ और उनको हरा दो। यही काम जो है बौद्धों ने किया था आदि शंकर के लिए। आदि शंकर के लिए नहीं, कौन थे वो, उनसे पहले कुमारिल भट्ट से पहले की बात है ना, सदानंद जी। दो जैन साधु जो है वेश बदल करके गए थे वेद पढ़ने के लिए, और फिर उनको विष दे करके मार डाला।
आपको याद नहीं, आपको पता नहीं है। हाँ, मैं बताऊंगा याद करके। जब वेदों का विनाश करना प्रारंभ किया था, जो वेद को ना मानने वाले, जैन और बौद्ध, ये वेदों को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। मुख्य बात ये है, जो ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वरीय वेद को भी नहीं मानते थे। तो ऐसा समय आया था, उस समय वो याद नहीं आ रहा नाम कौन सा, मैं देखूंगा, एक बार देख के बताऊंगा। तो वो, हाँ जी, विवेक जी बता रहे हैं, आचार्य विवेक जी, कुमारिल भट्ट का ही नाम बता रहे हैं वो। तो कुमारिल भट्ट को मारा है क्या उन्होंने? स्वामी जी, हाँ, कुमारिल भट्ट का तो ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने स्वयं समाधि ली थी। नहीं, मैं और देखूंगा। कोई है तो उन्होंने वेश बदला और उनके पास जाकर के पढ़ने का किया, हम वेद पढ़ने आए हैं, तो वहाँ उनके पास रह करके पूरा करके उनको विष दिया और मार डाला, ऐसा आया। मैं देख के बताऊंगा कौन है। तो यहाँ पर भी ये जो इंद्र है, स ब्राह्मणो ब्रुवाना, वो ब्राह्मण बन करके एकेष्ट काम प्रबद्ये आया, वो एक ईंट लेकर के वो चल पड़ा असुरों के पास। सह उवाच, अब वो इंद्र उन असुरों से बोला। क्या बोला है? कहते हंता अहम इमम अपि उपदध्यै, मैं भी इस ईंट को आपके इस यज्ञ में रखना चाहता हूँ, या रख दूँ क्या? अब ब्राह्मण बनकर की ईंट ले गया साथ में, जैसे विद्या पढ़ने के लिए समित पानी होकर के जाता है ना कोई व्यक्ति। दो प्रक्रिया है जी शास्त्रों में। जब विद्या पढ़ने के लिए कोई विद्यार्थी जाता है तो खाली हाथ में नहीं जाता, समित पानी बन करके जाता है, हाथ में समिधा लेकर के जाता है। एक परंपरा रही है, और ये याज्ञिक परंपरा है। याज्ञिक परंपरा में ऐसे ही हाथ हिलाते हुए नहीं जाना होता है। तो उसने एक ईंट साथ में लेके गया, क्योंकि ईंट अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि बड़े बड़े याग जब होते हैं वहाँ इष्टि का चयन होता है, बहुत सारे ईंट चाहिए होते हैं, तो अलग अलग याग के लिए अलग अलग ईंटें लगती हैं और बहुत संख्या में लगती है। अब वो ब्राह्मण बना है तो वो एक ईंट हाथ में लेकर के गया। तो मैं भी आपके इस यज्ञ में मैं भी सहभागी बनना चाहता हूँ, मैं भी ये ईंट रख दूँ क्या? ऐसे इंद्र ने, ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने असुरों से कहा। ये इसका तात्पर्य है। सह उवाच, वो इंद्र ब्राह्मण रूपी इंद्र ने उवाच कहा असुरों से, क्या? हंता, बड़े सौभाग्य की बात है, आप बढ़िया यज्ञ करने जा रहे हो। अहम, मैं भी, इमाम अपि उपदधो, इमाम, इस ईंट को मैं भी आपके इस यज्ञ के साथ सहभागी बनने के लिए उपदधो, ये रख दूं क्या? उपदधई, क्या रख दूं? इति, ऐसा उसने बोला। अब असुर लोगों ने, कोई ऐसा ब्राह्मण बोले और असुर क्यों मना करे उसको? तथा इति ताम उपाधत्ता, तथा इति, ठीक है आप रख दो। तो ताम उपाधत्ता, अब उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने ताम, उस ईंट को, उपाधत्ता, रख दिया। जहाँ यज्ञवेदी बन रही है वहाँ उसने भी ईंट रख दिया। तेषाम अल्पकाद एव अग्नि असंचितः आसा। अब ये जो ईंट लेके गए हैं ना, ये कोई ऐसी वैसी ईंट नहीं थी, ये उसके यज्ञ को ढहाने वाली ईंट थी, उस यज्ञ को भंग करने वाली ईंट थी। तो तेषाम अल्पकाद एव अग्नि असंचिता, तो तेषाम अल्पकाद, उन असुरों के, अल्पकाद का मतलब है किसी त्रुटि के कारण से, अग्नि असंचिता, उनका जो अग्निचयन याग जो है वो
विकल हो गई, असंचिता आशा अर्थात विकल हो अर्थात दोषपूर्ण हो गई, क्योंकि ईंट जो है दोषपूर्ण थी, उनके यज्ञ को भंग करने वाली ईंट थी, यानी शापित ईंट समझ सकते हो आप। शापित ईंट समझते हैं जी? शापित ईंट का मतलब है ऐसा ईंट है वो जो दोषयुक्त है और उसको लगाने से वो यज्ञवेदी ढह जाएगी। जब यज्ञवेदी ढह जाएगी ना तो अग्नि भी ढह जाएगी, याग विफल हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है तेषाम अल्पकादेव, उन असुरों की त्रुटि के कारण से। अब असुरों की त्रुटि क्या रही जी? ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं भी एक ईंट रखूं, तो अब मना थोड़ा करेंगे। अब इसमें क्या दोष है जी? बिल्कुल दोष है जी। कोई भी आकर के ईंट रखने लगे तो आप रखवाने देंगे? छानबीन करना है, उसको देखना है आपको। हाँ, ऐसे कैसे एकदम कोई आकर के मैं भी एक ईंट रखूं तो आप रखवा दोगे? हाँ जी, वीरेंद्र जी मकान बना रहे बढ़िया, और कोई अजनबी आदमी जाकर के हाँ जी मैं भी थोड़ा सा कुछ 1000 ईंट ले आया हूँ, आपके इस मकान में मैं भी सहभागी बनना चाहता हूँ, तो मैं मेरे इन ईंटों को भी लगा लो। लगा लिया लोभ से, और बाद में घर धराशायी हो गई। जैसे मैं कहाँ हुआ है अभी ये? म्यांमार। हाँ, म्यांमार में या थाईलैंड में बहुत बड़ा बिल्डिंग ऐसे नीचे आ गई। पहले तो जैसे धरती हिली, धरती हिलते ही इतनी बड़ी माला के ऊपर स्विमिंग पूल था, वो पानी नीचे आया। आप वीडियो में देख सकते हैं, पानी ऊपर से नीचे आ गया। लोगों को लगा क्या हो गया, लोग घायल हो गए उस पानी। इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग से पानी ऐसा गिर रहा है तो चोट तो पहुंचेगा ही। और फिर वो ऐसी धराशायी होती हुई दिखाया उसमें वीडियो में, ऐसे ही मकान धराशायी हो जाएगी। हर किसी के ईंट मत लगवाना। हाँ, तो मैं तो हंसी में बोल दिया, लेकिन यहाँ वैसा ही है यहाँ पर भी। तो इंद्र ने ईंट रखा तो उनका जो उनकी यज्ञवेदी जो है वो धराशायी हो गई, अर्थात उनका यज्ञ ही धराशायी हो जाती है। इसका ये तात्पर्य। तो आगे बढ़ते हैं जी। 16वां खंड है अतः उवाच, अतः उवाच, अब उसने कहा, अन्वा अहम ताम दास्ये या मम अहिति। अतः उवाच, वो जो इंद्र है, ब्राह्मण रूप ब्राह्मण वेशधारी जो इंद्र है, वो बोलता है। क्या बोलता है? अन्वा अहम ताम दास्ये या मम इह इति। अब इस ईंट को मैं निकाल लेता हूँ, मैंने दिया, मेरा ईंट मेरी है, मैं निकालता हूँ इस ईंट को। अन्वा अहम, अच्छा, अन्वा का मतलब है अच्छा, मैंने तो दिया। अहम ताम दास्ये, ताम उस ईंट को, दास्ये दिया है, अच्छी बात है, मैंने दिया है ये ईंट। तो या मम इह, जो इस आपके यजुर्वेद में मेरी ईंट है, मैंने दिया है, अब मैं उसको निकालना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी है। ताम अभिपद्य आबबरह, ताम अभिपद्य आबबरह, ताम उस ईंट को, अभिपद्य पकड़ करके, आबबर्रा खींच लिया, उसने निकाल लिया। तस्याम आबृढ़ायाम अग्नि व्यवशशाद, कहते हैं तस्याम आबृढ़ायाम, उस ईंट के निकाल देने पर, अग्नि व्यवशशाद, अग्नि जो है ढह गई, अग्नि जो है तितर बितर हो गई। यज्ञकुंड रहा ही नहीं तो अग्नि जो है
तितर बितर हो जाती है। अग्निर्व्यवशाद अमनु असुरा व्यवशेदु। अग्निर्व्यवशाद व्यवशादम अनु, ऐसा है, अग्निर्व्यवशादम अनु असुरा व्यवशेदु। अग्नि के तितर बितर हो जाने के कारण से असुरा व्यवशेदु, असुर भी जो है खिन्न हो गए, अर्थात असुर भी गिर पड़े, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अग्नि गिर गई वहां से, यानी यजुर्वेद से तितर बितर होने का मतलब है यजुर्वेदी में अग्नि नहीं रह पाई है ना वो, क्योंकि वो यज्ञकुंड जो है टूट गई, यज्ञकुंड टूट गया यूं कह सकते हैं। वो यज्ञकुंड के टूटने से अग्नि भी टूट जाती है, वहाँ नहीं रह पाती, तितर बितर हो जाती है। और उस अग्नि के तितर बितर होने के कारण से असुराः व्यवशेदु, असुर भी गिर पड़े यजुर्वेदी से। स ता एव इष्टका वज्रान कृत्वा ग्रीवा प्रचिच्छेदः। स, वो जो इंद्र रूपी ब्राह्मण है, ता एव इष्टका, उसी ईंट को वज्रान कृत्वा, उसको वज्र बना करके, अब वो गर्म हो जाती है ना जी, वो ईंट जो है यज्ञ में लगाया है, वेदी में लगाया, अग्नि प्रचंड हो रही है, यज्ञ बढ़िया चल रहा है, याग अच्छा चल रहा है। अब वो कहता मैंने अपनी ईंट लगाया, मैं अपनी ईंट को लेता हूँ, मैं, मेरी मर्जी है, मेरी ईंट है, इसका स्वामी मैं हूँ। तो उसने जैसे ये वो ईंट को निकाला है तो यज्ञ ढह गई, यज्ञ ढह गया, अग्नि ढह गई। अब उसी गरम गरम है तो उसको कुछ तोड़ करके वज्र बना लिया उसको, ऐसा कह सकते। तो कहते हैं ता एव इष्टका वज्रान कृत्वा, उन्हीं ईंटों को या उन्हीं ईंट के टुकड़ों को वज्र बना करके ग्रीवाः प्रचिच्छेदः, वो असुरों के गर्दन काटने लग गया। कमाल का आदमी है ना। अब ये अलंकारिक वर्णन है जी। देखो, शत्रुओं को मारना है, अब शत्रुओं को मारना है तो कैसे मारना है ये क्षत्रिय समझता है। क्षत्रियों का धर्म होता है वो तो साम, वो 4 प्रकार का है ना, क्या है जी? साम दान भेद, साम दाम दंड भेद। हाँ, साम दाम दंड भेद, उसको गलत नहीं माना जाता, ये ईश्वरीय आज्ञा है। कोई, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, खेती करते हैं ना जी, खेती, उसमें खेती करते समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो ये हिंसा है क्या है जी? इसको हिंसा मानेंगे आप? नहीं मान सकते, हिंसा बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो कीड़े मर रहे हैं, बहुत मर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों मरते हैं, ये हिंसा बिल्कुल नहीं है। अब कुछ अनजान लोगों ने, नासमझ लोगों ने कही है, या शास्त्रों का विस्तार से ना समझने के कारण से उन्होंने एक सेंटेंस बना दिया, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। अरे हिंसा भी बोल रहे और फिर हिंसा नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। ये तो वैसी बात है, अनेकता में एकता। जब अनेकता है तो एकता कैसी होगी? एकता हमेशा एकता ही रहेगी और अनेकता हमेशा अनेकता ही रहेगी। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, कोई वाक्य उचित वाक्य नहीं है। हिंसा हमेशा हिंसा रहेगी और अहिंसा हमेशा अहिंसा रहेगी। ये शास्त्रों को विस्तार से न समझने के कारण से है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हिंसा कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर ने आज्ञा दी है वैश्य के लिए कि तुम खेती करो, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और उसमें कोई मरता है तो मरता है, मेरे को क्या मतलब है उसके मरने से? मेरे का मतलब है वैश्य के लिए, वो तो ईश्वरी आज्ञा का पालन कर रहा है।
क्योंकि धर्म कहो, हिंसा कहो, अहिंसा कहो, अधर्म कहो, धर्म अधर्म, हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, ये आप और मैं निर्धारण नहीं कर सकते। दुनिया में कोई निर्धारण नहीं कर सकता, कोई मनुष्य। ये संविधान निर्धारण करता है, और संविधान बनाने वाला एक होता है, चाहे वो एक व्यक्ति हो या एक समुदाय हो। और यहाँ जो संविधान है ये ईश्वर है। ईश्वर ने संविधान बनाया, वेद का संविधान। ईश्वर ने हमको उत्पन्न किया है, हमें मनुष्य शरीर धारण कराया है। सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, हम सबको ईश्वर ने बनाया है। जिसने सृष्टि बनाया है उसी ने व्यवस्था दी है आपको करना क्या है, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे जीना, सब कुछ संविधान रूपी वेद में बताया। और वेद ही कह रहा है आप खेती करो वैश्य के लिए। अब वैश्य खेती करता है, व्यापार करता है, और उसमें किसी को दुख प्राप्त होता है, वो दुख न्यायपूर्वक प्राप्त हो रहा है, अन्यायपूर्वक नहीं हो रहा है। वो जो कीड़े मकोड़ों को जो दुख प्राप्त हो रहा है वो न्यायपूर्वक प्राप्त हो रहा है, वो अन्यायपूर्वक नहीं है। न्याय क्या है? ईश्वर का आदेश है, ईश्वर ने कहा है। ये आप सबको विस्तार से अहिंसा हिंसा को समझना पड़ेगा। आज वो विषय नहीं है, तो मैं और विस्तार से बता सकता हूँ आपको। जब योग का विषय जब कभी आप पढ़ेंगे तब मैं इसको विस्तार से बता सकता हूँ। संक्षेप से इसलिए मैंने आपके सामने रखा, कभी आप भ्रांति में ना रहे। इसलिए ईश्वरीय आज्ञा का पालन करना हिंसा नहीं होती है, वो अहिंसा ही होती है। खेती करना हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है, ये समझना चाहिए। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। अब यहाँ इंद्र जो है, प्रसंग ये इसलिए आया कि इंद्र जो है असुरों को मारना प्रारंभ किया। अब ये कोई हिंसा थोड़ा कर रहा है, वो ईश्वरीय आदेश है। अहम भूमिम अददाम आर्याय, मैंने इस धरती को आर्यों के लिए दिया, पिशाचों के लिए, राक्षसों के लिए नहीं दिया, असुरों के लिए नहीं दिया। ये ईश्वर स्वयं कहता है। ये जो धरती है, इस धरती को मैंने असुरों के लिए नहीं दिया, पिशाचों राक्षसों के लिए नहीं दिया। किसको दिया है? देवों के लिए दिया, आर्यों के लिए दिया। अहम भूमिम अददाम आर्याय, ये देवों के लिए दिया है, आर्यों के लिए दिया है। तो इस भूमि का राज्य कौन करेगा? आर्य करेंगे। और जो शत्रु होंगे उसका विनाश तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो देवों को जीने नहीं देंगे। इसलिए इंद्र कोई गलत नहीं कर रहा है। स्पष्ट हो गया जी आप सबको, या कोई किसी को प्रश्न है? आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। इसलिए यहाँ बोला जा रहा है स, वो इंद्र जो है, ता एव इष्टका वज्रान कृत्वा, वो इंद्र उन्हीं ईंटों को वज्र बना करके, ग्रीवाह प्रचिच्छेदः, असुरों के गर्दन काट दिया, सब असुरों का गर्दन काट दिया। उनका यज्ञ तहस नहस हो गया और वो भी जीवन से खो बैठे, हाथ धो बैठे। ये है नीति देवों की। आगे बढ़ता हूं जी। तेहा देवा समेत्योचुः, तेहा देवा समेत्य ऊचुः। तो कहते हैं अब देव एकत्रित होकर के बोले, क्या बोले? चित्रम व अभूमा या इयतः सपत्नान अवदिश्येम इति। कहते हैं चित्रम व अभूमा यह इयता सपत्नान अवदिश्म इति। चित्रम व अभूमा, विचित्र हो गया, हम तो विचित्रता को प्राप्त हो गए। यह इयतः सपत्नान अवदिश्याम, क्योंकि हमने शत्रुओं को मार डाला। जो शत्रुओं को मार डाला, शत्रु मरने योग्य होते हैं, शत्रुओं को मार डाला, ये तो चित्रम, ये तो विचित्र बात हो गई ना। यही तो विचित्रता है। इसलिए कह रहे हैं तद्वै चित्रायै चित्रात्वम, यही चित्रा नक्षत्र की विचित्रता है।
तद्वै चित्रायै चित्रात्वम, यही चित्रा नक्षत्र की विचित्रता है। चित्रम ह भवति, इसलिए ये विचित्र ही होता है। देवों का ये जो व्यवहार है ये विचित्र ही होता है। हंति सपत्नान हंति द्विषंतम भ्रातृव्यम। हंति सपत्नान, क्योंकि ये जो देव है ये शत्रुओं को मारते हैं। हंति द्विषंतम भ्रातृव्यम, वैरी शत्रुओं को मारने वाले होते हैं, इसलिए वो मारते हैं। यह एवं विद्वान चित्रायाम आधत्ते, जो कोई भी व्यक्ति विद्वान आज भी ऐसा चित्रा नक्षत्र में अज्ञाधान करके वो भी अपने शत्रुओं को, वैरियों को मार गिराता है, ये इसका तात्पर्य है। तस्माद् एतत् क्षत्रिय एव नक्षत्रम उपेत्स, तस्माद् एतत् क्षत्रिय एव नक्षत्रम उपेत्सेत्, तस्मात्, इसीलिए, एतत् क्षत्रिय एव नक्षत्रम, इस चित्रा नक्षत्र में क्षत्रिय लोगों को ही उपेत्सेत्, अज्ञादान करना चाहिए, हर किसी को नहीं करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में क्षत्रियों को ही अज्ञादान करना चाहिए। जिगांसति इव ही एष सपत्नान, जिगांसति इव ही एष सपत्नान, क्योंकि ऐसा क्षत्रिय मनुष्य अपने शत्रु को जिगांसति इव, उसका नाश ही करता है, उसके नाश की इच्छा ही करता है। फिर अंत में कहा वी इव जिगीषते, वो विशेष रूप से, वी का मतलब विशेष रूप से, मानो इव, मानो वो वी जिगीषते, वो अपने शत्रुओं को जीतने की इसी प्रकार से इच्छा करता है क्षत्रिय। ठीक हो गए जी। 18वां खंड है, नानाह व एतानि अग्रे क्षेत्राणि आसुः। कहते हैं नानाह व एतानि अग्रे क्षेत्राणि आसु। पहले जो है नक्षत्र बहुत से शक्तिशाली थे। नानाह व एतानि अग्रे क्षेत्राणि आसु, नाना का मतलब बहुत अधिक, एतानि क्षेत्राणि, ये जो नक्षत्र है ये पहले बहुत सारे थे। ये जो चित्रा नक्षत्र हैं ये पहले बहुत सारे थे। यथा एव असौ सूर्य एवं तेषाम एषा उद्यन्नेव वीर्यम क्षेत्रम आधत्ता। कहते हैं ये पहले बहुत सारे नक्षत्र थे ये, और वो भी क्षत्राणि आसु, वो एकदम शक्तिशाली थे, क्योंकि शक्ति के कारण से उसको नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र जो कहते हैं वो शक्ति, वीर्य, बल के कारण से उसको नक्षत्र कहते हैं। तो नाना व एतानि अग्रे क्षेत्राणि आसु, ये शक्तिशाली नक्षत्र बहुत सारे थे पहले। लेकिन क्या करे, यथेव असौ सूर्य, जैसे ये सूर्य आ गए ना, कम वक्त ये सूर्य, जब ये सूर्य आ जाता है, जैसे सूर्य उदय होता है, फिर पूछो मत क्या करता है जी। तेषामेव उद्यन एव वीर्यम क्षेत्रम आदत्ता, जैसे ही उदय होता है ना, उन सारे नक्षत्रों का जो वीर्य है, बल है, उसको वो ले लेता है। उद्यन्नेव, जैसे ही बाहर निकल के आता है सूर्य, तो तेषामेव वीर्यम, उन नक्षत्रों के वीर्य को आधत्ता, ग्रहण कर लेता है। तस्माद् आदित्यो नाम यदि येषां वीर्यम क्षेत्रमादत्ते, इसीलिए वो सूर्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सभी नक्षत्रों के क्षेत्रम को, वीर्य को, बल को आधत्ता, ग्रहण कर लेता है। स्पष्ट हो गए जी। अंतिम खंड है 19वां, तेह देवा ऊचुः। तेह देवा ऊचु, अब उन देवों ने कहा,
यानी वै तानि क्षत्राणि अभूवन न वै तानि क्षत्राणि अभूवन इति। देवों ने ये कहा है जो अब तक शक्तिशाली जो भी नक्षत्र थे, अब वो क्षत्रिशाली जो नक्षत्र जो है नहीं रहे। यानी वै तानि क्षत्राणि अभूवन, जो शक्तिशाली जो नक्षत्र पहले थे, न वै तानि क्षत्राणि अभूवन, अब वो नक्षत्र नहीं रहे। अब जिस शक्ति से युक्त वो जो नक्षत्र पहले हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे। तद्वै नक्षत्राणाम नक्षत्रत्वम, यही नक्षत्रों का नक्षत्रपन है। क्या है? पहले बहुत शक्तिशाली थे, अब वो शक्तिशाली नहीं रहे। क्षत्रत्वम का मतलब है शक्ति, और नक्षत्रम नक्षत्रम, जो शक्तिशाली नहीं है। ये अनवर्त नाम है, ये अनवर्त संज्ञा है। ये नाम के अनुसार अर्थात अर्थ के अनुसार कहूँ, अर्थ के अनुसार इनका नाम है। वो कह रहे हैं तद्वै नक्षत्राणाम नक्षत्रत्व, यही नक्षत्रों का नक्षत्रपन है। क्षत्रत्वम का अर्थ होता है जी शक्ति का होना, और नक्षत्रत्वम नक्षत्रत्व, जिनके अंदर शक्ति अब नहीं रही, यही नक्षत्रों का नक्षत्रपन है। तस्माद् उ सूर्य नक्षत्र एव स्यात्, इसलिए सूर्य ही नक्षत्र एक ऐसा है, इसी का सहारा लेना चाहिए हम सबको। तस्माद् उ सूर्य नक्षत्र एव स्यात्, इसलिए सूर्य नक्षत्र को ही हमें ग्रहण करना चाहिए, उसी का सहारा लेना चाहिए। एष ही एषां वीर्यं क्षत्रम आदत्त, एष ही यही सूर्य एषां क्षत्रम वीर्यम आदत्ता, इन सभी नक्षत्रों के वीर्य को, सामर्थ्य को ग्रहण किया है। यद उ नक्षत्र काम स्यात्, जो नक्षत्र कामना वाला हो, यानी कोई व्यक्ति किसी नक्षत्र में अपना याग करने की इच्छा रखता हो, नक्षत्र कामा उसको कहते हैं, यानी नक्षत्र की कामना करने वाला, अर्थात किसी न किसी नक्षत्र को ध्यान में रख करके याग आरंभ करने की इच्छा रखता हो, उसी के लिए कहा जा रहा है यद उ नक्षत्र कामा स्यात्, जो कोई भी हम में से आज नक्षत्र कामना वाला हो। एतद् वा अनपराधम नक्षत्रम यत् सूर्य, ये जो सूर्य है ये ऐसा नक्षत्र है, ये अनपराधम नक्षत्र है, अर्थात न डिगने वाला, न कमी रखने वाला, न्यूनता रहित नक्षत्र है जो कि सूर्य है। ये भी एक नक्षत्र है। अब आप ये जो बोलते हैं जी तारागण, नक्षत्रगण, तो ये सूर्य भी तो नक्षत्र है वास्तव में। स्पेस साइंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं, खगोल विद्या के अनुसार सूर्य भी नक्षत्र है। बस अंतर इतना है कि ये सूर्य जो हमारे सौरमंडल के निकट तारा है, हमारे लिए पास है, इसलिए बड़ा दिखता है, और जो छोटे छोटे नक्षत्र हमको दिखते हैं हमसे बहुत दूर है, इतने दूर है इसलिए वो छोटे दिखते हैं हमको। ये बहुत निकट है हमारे सौरमंडल में, इसलिए हमको ये बड़ा दिखता है। तो बड़ा जो दिख रहा है उसको हम सूर्य नाम दे दिया, हम का मतलब ईश्वर ने हमारे लिए वेद में सूर्य नाम दे दिया है, और जो दूर है उनको नक्षत्र नाम दे दिया। वास्तव में ये भी एक नक्षत्र है। तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है एतद् वा अनपराधम नक्षत्रम यत् सूर्य, ये जो सूर्य है ये अनपराधम नक्षत्र है, अर्थात ये नष्ट ना होने वाला, यूं कहिएगा न्यूनता रहित शक्तिशाली नक्षत्र है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। स एतेन एव पुण्याहेन यद एतेषां नक्षत्राणां कामयेत, स वो जो कोई भी हम में से आज भी एतेनैव पुण्याहेन, इसी पुण्य दिन से, अर्थात सूर्य जब उदय होता है सूर्य रूपी नक्षत्र के द्वारा ही,
यद एतेषाम नक्षत्राणाम कामयेत, उन सभी नक्षत्रों की कामना करे, अर्थात सूर्य को उपलक्षण मान करके, सूर्य को अपने समक्ष रख करके बाकी नक्षत्रों की कामना करे, ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि तद उपेत्सेत का मतलब है उसी पुण्य दिन सूर्य जब निकलता है या सूर्य रूपी नक्षत्र को मान करके ही अज्ञादान करे, ये इसका तात्पर्य है। मतलब सूर्य अच्छा नक्षत्र है तो उस सूर्य नक्षत्र के दिन ही व्यक्ति को अज्ञादान करना चाहिए। तद उपेत्सेत, उसी सूर्य नक्षत्र को मान करके अज्ञादान करना चाहिए। तस्माद उ सूर्य नक्षत्र एव स्यात्, इसलिए सूर्य नक्षत्र को ही अपना आइडियल मान करके उसको ही सामने रख करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी शक्ति सूर्य के पास है, इसका तात्पर्य। सूर्य से ही सर्वाधिक प्रयोजन पूर्ण होते यजमान के, इसलिए सूर्य नक्षत्र को ध्यान में रख करके ही अज्ञादान करे, इसका तात्पर्य है। तो नक्षत्र ब्राह्मण में अलग अलग नक्षत्रों को लेकर के अज्ञादान करने की बात कही गई इसमें। तो यहाँ ये हमारी अनुकूलता देश काल परिस्थिति में के अनुसार अलग अलग राज्य हैं, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, अलग अलग स्थान हैं, तो अलग अलग स्थान में अलग अलग नक्षत्र अलग अलग स्थितियों में दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये अलग अलग नक्षत्रों में अज्ञादान करने की बात कही गई है। इतने सारे विकल्प जो है हम सबको ध्यान में रख करके, मनुष्यों को ध्यान में रख करके ही बात कही गई। सृष्टि के जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब हमारे सुख के लिए होते हैं। दुनिया का, संसार का कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे सुख के लिए ना हो। ये अलग बात है, हम सबको नहीं जान पाते हैं, इसलिए हम ये मान लेते हैं कि दुखदाई वस्तु है। किसी को दुखदाई हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो हमारे लिए दुखदाई है या सुखदाई है। उसी समय सुखदाई बने ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे सर्प है, अब जंगल में हम जा रहे हैं और सर्प हमारे को दिख दिया, नाग, काला नाग, कोबरा हमारे सामने आ जाए किसी कारण से, तो उस समय तो हमारे लिए दुखदाई दिखेगा ही, क्योंकि उस समय हमारे लिए वो सुखदाई कैसे बनेगा। लेकिन वो भी सुखदाई है अलग समय में। अलग समय में वो भी सुखदाई कैसे हैं आप लोगों को पता ही होगा। जितने भी ये प्राणी हैं, प्राणियों में कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर विष होता है, जैसे कोबरा में विष होता है, ऑक्टोपस में विष होता है। ऐसे विषधारी, विष वाले प्राणी बहुत है संसार में, और उन सबका विष निकाला जाता है और औषधियों में डाला जाता है। तो औषधियों में डाला जाता है तो उन औषधियों का प्रयोग हम लोग करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदीय औषधियाँ हो, एलोपैथी औषधियाँ हो, होम्योपैथी औषधियाँ हो, किसी भी पैथी की औषधियाँ हो। आजकल व्यापक ग्लोबलाइजेशन है, तो इसलिए किसी कुछ नहीं पता रहता है, उस विषय के विशेषज्ञ को ही पता लगेगा कि कितने विष काम आते हैं दुनिया में। औषधियों में बहुत सारे विष काम आते हैं, उसकी मात्रा बहुत ही अलग प्रकार की होती है, वो हम नहीं जान सकते। तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो हमारे लिए सुखदायी ना हो। मनुष्य जीवन के लिए ही सारा का सारा ब्रह्मांड बना है। ब्रह्मांडस्थ प्रत्येक पदार्थ हमारे सुख के लिए है। वो कैसे हैं इसी को हमें समझना होगा और कुछ नहीं। जितना समझ सकते उतना समझना होगा। ठीक है जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ये ब्राह्मण पूरा हो गया। दूसरा ब्राह्मण, ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।